आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। नाउ एलिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एलिगेशन ही है। एलिगेशन इज अ मेथड। ठीक है, एलिगेशन जो है एक मेथड है क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करने का। एलिगेशन की हेल्प से मैं कई चैप्टर्स के क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकता हूं, विद इन 10 to 20 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूं। तो एक बार ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ठीक है, जो एलिगेशन में अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस में आपको बताया जाएगा कि एलिगेशन कैसे आपको यूज करना है, किस किस क्वेश्चन में एलिगेशन आप यूज कर सकते हो। फाइन, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस, यानी कि दो तरह के चावल दिए हैं, दो तरह के राइस दिए हैं। एक का जो प्राइस है वो क्या है 16 रुपीज पर केजी, और दूसरी क्वालिटी का जो राइस है उसका प्राइस क्या है ₹9 पर केजी। फाइन, एक का जो प्राइस है 16 रुपीज पर केजी है, एक का जो प्राइस है 9 रुपीज पर केजी है। दोनों को किसी रेशो में मिलाया। फाइन, दोनों जो दो तरह के चावल हैं उनको किसी रेशो में मिला के एक कंबाइंड प्राइस बनाया गया है। क्या बन गया 12 रुपीज पर केजी। फाइन गाइस, एक कंबाइंड प्राइस बन गया 12 रुपीज पर केजी। तो एलिगेशन कहां पे यूज करा जा सकता है, जहां पे आपको तीन प्राइसेस पता है, इंडिविजुअल प्राइस और एक जो है कंबाइंड प्राइस आपको पता है, तो वहां पे मैं एलिगेशन ट्रिक से रेशो निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हाउ टू यूज द एलिगेशन। तो एक फर्स्ट क्वालिटी का राइस था, एक सेकंड क्वालिटी का राइस था, दो तरह के राइस आपको दिए थे। एक का प्राइस क्या है, फर्स्ट का प्राइस क्या था 16 रुपीज पर केजी, और दूसरी वाली क्वालिटी का जो राइस है उसका प्राइस क्या है 9 रुपीज पर केजी। दोनों को मिलाया और कंबाइंड प्राइस आपको बीच में लिखना है, हमेशा कंबाइंड प्राइस आपको बीच में लिखना है। तो भाई एक चीज यहां से समझना, अगर मैंने 16 रुपीज पर केजी का कुछ किलो उठाया एंड 9 रुपीज पर केजी का कुछ किलो उठाया है, अगर मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो जो मिक्सचर का प्राइस आएगा, यानी कि जो कंबाइंड प्राइस आएगा, वो 9 रुपीज से कम नहीं बन सकता है और 16 रुपीज से ज्यादा नहीं बन सकता है, बिकॉज मैं दोनों को मिक्सअप कर रहा हूं। तो जो हमेशा जो कंबाइंड प्राइस होगा, यानी कि प्राइस ऑफ द मिक्सचर, वो हमेशा इन दोनों वैल्यूज का बीच वाला प्राइस में जो है मिलेगा आपको। अगर बीच वाला प्राइस नहीं आया है, यानी कि कंबाइंड प्राइस अगर इन दोनों प्राइस के बीच वाला प्राइस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को गलत पढ़ रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत दिया गया है। तो यहां पे कंबाइंड प्राइस आपको लिखना है बीचों बीच, ये इंडिविजुअल प्राइस हो गया, ये इंडिविजुअल प्राइस हो गया। तो हमेशा क्रॉस में माइनस करना है, हमेशा क्रॉस में माइनस करना है, यानी कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लेके आपको यहां पे लिखना है 1 के नीचे। तो 12 में से 9 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3, यानी कि बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है। एक कंबाइंड प्राइस से एक इंडिविजुअल प्राइस रहेगा बड़ा, तो दूसरा रहेगा छोटा। तो एक बारी 12 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, एक बारी 16 में से 12 माइनस करके आपको कहां पे लिखना है, सेकंड के नीचे क्या आ जाएगा 4। तो रेशो क्या आ गई 3:4 इज द राइट आंसर। भाई रेशो उसने पूछी थी, रेशो जो है निकाल दिया मैंने, क्या आ गया 3:4 जो है मेरा सही आंसर है। मतलब क्या हो गया, अगर फर्स्ट क्वालिटी का जो राइस है मैं उसका 3 किलो उठाता हूं, तो मेरे को दूसरी वाली क्वालिटी के राइस का 4 किलो उठाना पड़ेगा, तब कहीं जाके 12 रुपए का कंबाइंड प्राइस बन पाएगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्वालिटी का ऐसा नहीं है कि 3 किलो उठाया गया है। अगर उसका मैं 3 किलो उठाता हूं तो मेरे को सेकंड वाली क्वालिटी के राइस का 4 किलो उठाना है। यानी कि ये जो है कंपैरिजन दे दिया फर्स्ट क्वालिटी राइस में और सेकंड वाली क्वालिटी के राइस की क्वांटिटीज में। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज आपको दी है। दो इंडिविजुअल प्राइस दिए हैं, यानी कि 15 रुपए किलो का एक माल है और 20 रुपए किलो का एक माल है, दोनों को मिलाया और एक कंबाइंड प्राइस बना दिया 16.5 रुपीज पर केजी। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको कराया था, उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वालिटी का जो प्राइस है क्या आ गया 15 रुपीज पर केजी, सेकंड क्वालिटी का जो राइस है उसका प्राइस क्या आ गया 20 रुपीज पर केजी, और कंबाइंड प्राइस आपको लिखना है यहां पे, यानी कि बीच में, और यहां पे क्या आ गया 16.50, यानी कि 16.5 रुपीज पर केजी जो है कंबाइंड प्राइस है। अब इसमें से क्रॉस में माइनस कर दो, भाई 16.5 में से 15 माइनस करोगे क्या बन जाएगा 1.5। अगेन भाई रिपीट कर रहा हूं, यहां पे मेरे को निकालनी है रेशो, यानी कि यू नीड टू फाइंड द रेशो, और यहां पे क्रॉस पे माइनस करोगे, यानी कि 20 में से 16.5 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 3.5। तो इन दोनों के बीच में रेशो आपको निकालनी है। ये अभी रेशो नहीं है, 3.5:1.5 आप नहीं बोल सकते हो, दोनों में जितना भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, उसके बाद जो नंबर बचेंगे वो उसको मैं कहूंगा रेशो है। तो यहां पे 3.5 दिया गया था और यहां पे जो है 1.5 दिया गया है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, ये कट जाएगा 5 से 7 पे और ये कट जाएगा 5 से 3 पे। तो आंसर क्या मिल गया आपको 7:3 इज द राइट आंसर। भाई ये है रेशो, ठीक है, ये है रेशो, ये रेशो नहीं थी। ठीक है, ये रेशो नहीं थी, 7:3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप गाइस ये एलिगेशन आपको एक चीज समझ में आई। ठीक है, मैं आज की क्लास में आपको टाइप्स कराऊंगा भी, कैसे कैसे क्वेश्चंस में एलिगेशन का यूज करके कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहां से हमने जो है दो चीजें भी सीखी है पहले दो क्वेश्चन से। ये जो कंबाइंड प्राइस आता है हमेशा इंडिविजुअल प्राइजेस के बीच वाला प्राइस मिलेगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है,
और एलिगेशन में कहां पे यूज कर सकता हूं, जहां पे आपको तीन प्राइसेस पता है, एक मिक्सचर का प्राइस पता है, कंबाइंड प्राइस पता है, और दो जो है इंडिविजुअल प्राइसेस पता है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इट इज अ एप्लीकेशन, जो हमने बाकी पहले दो क्वेश्चंस में करा था, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है थर्ड क्वेश्चन में। तो इसमें क्या बोला है कि वन क्वालिटी ऑफ वीट, एक क्वालिटी का वीट है जिसका प्राइस क्या है 9.3 रुपीज पर केजी। मैंने दूसरी वाली क्वालिटी के वीट के साथ मिलाया, दूसरी वाली क्वालिटी का वीट का प्राइस आपको नहीं पता है, फाइन, दूसरी वाली का जो क्वालिटी है उसका प्राइस आपको नहीं पता है, बट ये पता है कि मैंने 8:7 की रेशो में जो है मिक्सअप करा है, यानी कि नीचे वाली जो रेशो निकाली जाती थी वो आपको दी गई है, और मिक्सचर का प्राइस दे दिया क्या आ गया 10 रुपीज पर केजी। फाइन गाइस, ठीक है, तो ये चार चीजें आपको पता है। तो फर्स्ट क्वालिटी का जो वीट था उसका प्राइस क्या हो गया 9.3, सेकेंड वाली क्वालिटी का जो वीट था उसका प्राइस आपको नहीं पता है, तो भाई इसको मान लेते हैं एक्स। एक कंबाइंड प्राइस दे दिया क्या आ गया 10 रुपीज पर केजी, और रेशो दे दिया आपको क्या आ गई 8:7 इज द राइट आंसर। फाइन, जो रेशो दे दी वो क्या दे दी 8:7। तो यहां से आप अप्रोच कैसे जो है इन टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करोगे, भाई ये पेयर तो आपके पास तैयार पड़ा है ना, भाई ये पेयर तो तैयार पड़ा है, इनका मैं जो है गैप निकाल सकता हूं। 10 में से 9.3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.7, बट यहां पे क्या दिया है 7, भाई जो रेशो दी गई है मेरे को क्या दी गई थी 8:7, बट यहां पे माइनस करने के बाद क्या आता है 0.7, तो 7 का अगर मेरे को 0.7 बनाना है तो कैसे बनाओगे, भाई डिवाइड किससे करोगे 10 से करोगे ना, भाई 7 का 0.7 बनाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो यहां पे 10 से डिवाइड करा है तो यहां पे भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या मिल जाएगा आपको 8 डिवाइडेड बाय 10 क्या आ गया 0.8 इज द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आएगा, मैंने कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करा है। एक पेयर तैयार था 10 में से 9.3 माइनस करा क्या आ गया 0.7। नाउ 7 का 0.7 बनाना है तो कैसे बनाओगे डिवाइडेड बाय 10 करके, तो यहां भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 0.8। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को करना है। मैंने बताया था जो ये कंबाइंड प्राइस होता है, ये जो कंबाइंड प्राइस होता है, इस कंबाइंड प्राइस से एक वैल्यू मिलेगी छोटी तो दूसरी मिलनी चाहिए भी ना बड़ी। भाई एक अगर वैल्यू छोटी है, जैसे 9.3 10 से छोटा है तो x जो है वो 10 से बड़ा रहेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0.8 आया है तो x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, 10 में मेरे को 0.8 प्लस करना पड़ेगा, आंसर क्या हो जाएगा 10.8 इज द राइट आंसर। भाई चीज समझ में आएगा, एक वैल्यू छोटी है तो दूसरी मिलेगी बड़ी, तो बड़ी अगर बनानी है तो डिफरेंस प्लस करोगे ना आप। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो भी सिंपल सा लॉजिक है, x में से 10 माइनस करना पड़ेगा बिकॉज x बड़ा है, x में से 10 माइनस करके क्या बनेगा 0.8, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10.8 इज द राइट आंसर। तो यहां से भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 सेकंड फालतू लगेंगे, यू कैन अफोर्ड दैट टाइम। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, वन क्वालिटी ऑफ वीट, ठीक है, एट ₹24 पर केजी, यानी कि एक जो वीट का प्राइस दिया है 24 रुपीज पर केजी दिया है, दूसरी वाली का नहीं पता है, दूसरी वाली का निकालना है, बट सेम क्वेश्चन है जो हमने थर्ड करा था, और रेशो दे दिया आपको, क्या दे दी 3:2। इफ द मिक्सचर्स ऑफ फॉर्म बी वर्थ ₹20 पर केजी, यानी कि एक प्राइस पता था 24 है, दूसरे वाला प्राइस नहीं पता था, बट कंबाइंड प्राइस पता है क्या आ गया 20 रुपीज पर केजी, और रेशो दे दी क्या आ गई 3:2। तो ये वाला पेयर मैं तैयार कर सकता हूं, इसका डिफरेंस क्या जो है बन जाएगा 24 में से 20 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4, बट यहां पे दिया गया है 2, तो 2 का अगर 4 आपको बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2 से, तो यहां पे मल्टीप्लाई 2 से करा है तो यहां पे भी आपको मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, इस 2 का 4 बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, किस नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। फाइन गाइस, ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई 2 करोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा 6, यानी कि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या मिला आपको 6। अब आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा था और कौन सा मिलेगा छोटा। अभी 24 20 से बड़ा है, यानी कि 24 जो है 20 से बड़ा है, तो x जो है 20 से मिलेगा छोटा। तो छोटा बनाने के लिए 20 में से 6 माइनस कर दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 14 इज द राइट आंसर। जो दूसरी वाली क्वालिटी का जो वीट था उसका प्राइस क्या आ गया 14 रुपीज पर केजी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये वाली चीज समझ में आई। वी आर जस्ट डूइंग नथिंग, वी आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन। एलिगेशन में कहां पे यूज कर सकता हूं, जहां पे मेरे को 3 प्राइसेस पता है, 3 प्राइसेस नहीं पता है, तो अगर मेरे को कंबाइंड प्राइस पता है तो मैं एलिगेशन फिर भी लगा सकता हूं, दूसरे वाली क्वालिटी का जो है प्राइस निकाल सकता हूं। अगर आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कंबाइंड प्राइस आपको नहीं दिया होगा, अगर कंबाइंड प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो एलिगेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता हूं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया है भाई, इंडिविजुअल प्राइसेस पता लग गए, यानी कि 15 पता लग गया, और एक जो राइस है दूसरे वाले राइस का जो प्राइस है क्या मिल गया 20 रुपीज पर केजी, और रेशो दे दी है 2:3, यानी कि रेशो दे दी है, कंबाइंड प्राइस नहीं दिया गया है, कंबाइंड प्राइस जो है नहीं दिया गया है, देन प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ द राइसेस, कंबाइंड प्राइस उसने पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिगेशन यूज नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे,
भाई सिंपल सा लॉजिक है ना, जो रेशो दी गई थी 2:3 आपको दी गई थी, तो ये चीज मान लोगे कि ये फर्स्ट क्वालिटी का राइस था और ये जो है सेकंड क्वालिटी का राइस है, तो फर्स्ट क्वालिटी के राइस के मैंने 2 किलो उठाया है भाई, क्वांटिटी जो उठाई है मैंने 2 kg उठाई है, इसको मान लोगे आप भाई। रेशो अगर 4:5 जो है देता तो फर्स्ट क्वालिटी का 4 किलो उठा लेता, तो यहां पे 2:3 दिया गया है, तो सेकंड वाली क्वालिटी के राइस का मैंने 3 किलो उठाया है। फाइन गाइस, ठीक है, 2 किलो उठाया उसका पहली वाली का और 3 किलो उठाया भी दूसरी वाली का। अगर 2 किलो जो है 2 किलो में सामान लेके आया, 2 किलो सामान लेके आया और जो है प्राइस जो था पर केजी क्या था 15 रुपीज पर केजी, तो कितना पैसा मेरी पॉकेट से खर्च हुआ था भाई, कैसे निकाल लोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी टोटल कॉस्ट जो है निकाल लोगे ना भाई, कितना खर्चा हुआ है और उतने खर्चे में कितना माल आया, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको प्राइस पर केजी। ठीक है, अब जो है मैं 20 रुपए के भाव से 3 किलो लाया भाई, 20 रुपए के भाव से 3 किलो लाया तो खर्चा कितना होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इतना मैंने खर्चा करने के बाद मैं 5 किलो माल लेके आया, बिकॉज 2 किलो पहले वाली का और दूसरी वाली का 3 किलो लाया, तो 5 किलो इन टोटल लेके आया, तो 15 दूनी 30 आ गया, 20 या 60 आ गया, तो यहां पे बन गया 90। 90 को 5 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा 18 रुपीज पर केजी, 18 रुपीज पर केजी। तो ये जो है कौन सा प्राइस आ गया, ये जो है प्राइस आ चुका है कंबाइंड प्राइस। तो कंबाइंड प्राइस आपको इस तरीके से निकालना भी, अगर क्वेश्चन में कंबाइंड प्राइस नहीं दिया गया है तो यू कांट यूज द एलिगेशन, तब आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। फाइन, ओके। अब एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में एलिगेशन का मैं कैसे जो है इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि हाउ टू यूज द एलिगेशन इन द वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक बार 6 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मिल्क वेंडर बॉट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, यानी कि प्योर मिल्क जो बिकता है वो 40 रुपए के भाव से बिकता है, यानी कि प्योर मिल्क जो ले आया वो 40 रुपए के भाव से ले आया, यानी कि प्योर मिल्क का कॉस्ट क्या पड़ गया अभी 40 रुपीज पर केजी। फाइन, अब उसमें कुछ पानी मिला दिया भाई, जब वो पानी मिलाएगा, ठीक है, जब उसने पानी मिलाया और पूरा मिक्सचर जो बेचता है वो जो है 35 रुपीज पर लीटर में बेच देता है भाई। पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद जो है प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है, पानी मिलाने के बाद जो है प्रॉफिट कमा रहा है, प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भाई, इट इज कॉमन सेंस भाई, अगर पानी मिलाओगे तो बिस्लरी का तो नहीं मिलाओगे भाई, फ्री का ही पानी उसने मिलाया होगा, यानी कि जो मिल्क वाला है, यानी कि जो दूध वाला है, उसने फ्री का ही पानी मिलाया है भाई, खरीद के तो पानी नहीं मिलाया है। ठीक है, तो यहां पे वाटर की कॉस्ट क्या आ जाएगी भाई, प्योर मिल्क की तो 40 है, वाटर की कॉस्ट क्या माननी है आपको 0 इस तरह का आंसर भाई। जो फंडा इसके लिए यहां पे भी आपको 3 प्राइसेस दिए गए हैं, बट वाटर का जो है छुपा के प्राइस दिया गया है, वो आपको फाइंड करना है कि वाटर का प्राइस क्या होगा भाई, कॉमन सेंस यूज करके क्या आ जाएगा 0। दोनों को मिक्स करा और कंबाइंड प्राइस क्या आ गया 35 भाई। अब मैं एलिगेशन का यूज कर सकता हूं, 40 में से 35 माइनस करोगे यहां पे क्या आ जाएगा 5, और 35 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 35। तो ये रेशो क्या आ जाएगी, ये काट देगा इसको 7 पे, तो आंसर क्या आ गया 7:1 इज द राइट आंसर। अगर मैं प्योर मिल्क जो है 7 लीटर रखता हूं तो पानी मेरे को 1 लीटर उसके साथ मिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं 35 रुपए में उसको बेच पाऊंगा, ये है इसका राइट आंसर। फाइन, तो फंडा इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर पानी मिलाता है तो पानी का कॉस्ट आपको मानना है 0 रुपीज, उसका कोई जो है 1 रुपया 2 रुपी भाई नहीं मानना है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं करा गया है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। ओके गाइस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। नाउ एवरेज के टॉपिक में हम एलिगेशन से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बारी वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे एवरेज एज पूरी क्लास का, एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 15.8, यानी कि पूरी क्लास का एवरेज क्या दिया गया भाई, दिया था 15.8, यानी कि पूरी क्लास का मतलब क्या हो गया भाई, कंबाइंड, यानी कि कंबाइंड एवरेज क्या है पूरी क्लास का 15.8, तो कंबाइंड वैल्यू आपको मिल चुकी है क्या, 15.8। ठीक है, और अगली लाइन में उसने बोल दिया एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 16.4, यानी कि बॉयज का जो एवरेज है वो क्या आ गया 16.4, और उसी तरीके से गर्ल्स का एवरेज क्या दिया है आपको 15.4। तो भाई तीन प्राइसेस मिल गए ना, मतलब 3 प्राइसेस का मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में एवरेज दिया है, ईयर्स दिया है, तो 3 तरह के एवरेजेस मिल गई है, कंबाइंड मिल गई, बॉयज की मिल गई, गर्ल्स की मिल गई, तो यू कैन यूज द एलिगेशन में यूज कर सकता हूं। 16.4 में से 15.8 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0.6, एंड 15.8 में से 15.4 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0.4। तो यहां पे अगर रेशो निकालनी है तो 0.4 में और 0.6 में आपको रेशो निकालनी है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 पे, और यहां पे आ जाएगा 3, तो आंसर क्या हो गया 2:3 इज द राइट आंसर। यानी कि लड़के अगर 2 हैं तो लड़के आपको 3 रखनी पड़ेगी, तब कहीं जाके 15.8 एवरेज जो है बन पाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बॉयज जो है वो 2 है, अगर होते हैं तो लड़कियां 3 होंगी। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में मतलब दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अ मर्चेंट सेल्स x kg ऑफ शुगर, भाई कुछ किलो जो भी चीनी है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ किलो जो है वो 18% के प्रॉफिट पे बेचता है। जब वो अपना रात को बैठ के हिसाब किताब देखता है तो भाई उसने 14% का प्रॉफिट कमाया इन होल, ठीक है, मतलब पूरा मिला जुला के 14% प्रॉफिट जो है वे कमाता है। तो यहां पे भी 3 प्राइसेस मिल गए ना आपको, 8%, ठीक है, 18% और कंबाइन क्या मिल गया 14%। तो यू कैन यूज द एलिगेशन। तो 14 में से 8 माइनस करोगे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा 6 वैल्यू, और 18 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये कट जाएगा 2 पे और ये कट जाएगा 3 पे। तो आंसर क्या आ गया 2:3 इज द राइट आंसर। मतलब 2 किलो चीनी अगर 8% के प्रॉफिट पे बिकता है तो 3 किलो चीनी उसे 18% के प्रॉफिट पे बेचनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर उसको 14% का प्रॉफिट होता है। फाइन गाइस, भाई फंडा इज क्लियर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ओके, इसमें देखते हैं 2 तरह के सॉल्यूशंस आपको दिए हैं, ठीक है, 2 तरह के सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। पहले सॉल्यूशन में 90% प्योरिटी है, दूसरे वाले सॉल्यूशन में 97% प्योरिटी है। और जब मैंने दोनों को मिक्स करा, ठीक है, दोनों को मिक्स करा तो 94% प्योरिटी बनी है, ठीक है। भाई कंबाइंड 94 और 4 जो है मिल गया, एक इंडिविजुअल 90% मिल गया, दूसरा इंडिविजुअल 97% मिल गया। और एक और चीज उसने कही है इस क्वेश्चन में, उसने मेरे से रेशो नहीं पूछी है, उसने पूछा है हाउ मच इज द क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, यानी कि टोटल जो क्वांटिटी बनी है वो 21 लीटर की बनी है, यानी कि टोटल जो मिला जुला के यानी कि दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया है तो 21 लीटर का सॉल्यूशन बना है। तो उस 21 लीटर में से पहले वाले सॉल्यूशन का कितना लीटर था ये आपको बताना है। तो एलिगेशन से सॉल्व करो भी एक बार, यू नीड टू फाइंड द रेशो फर्स्ट, रेशो आपको निकालनी पड़ेगी। तो 97 में से 94 माइनस करोगे यहां पे क्या आ जाएगा 3, 94 में से 90 माइनस करोगे यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आ गया 3:4, यानी कि 3:4 की रेशो में आपको किसको बांटना है 21 को बांटना है। भाई जो इस क्वेश्चन में नया क्या था कि टोटल क्वांटिटी आपको दे दी थी, तो इस टोटल क्वांटिटी को किस रेशो में बांटोगे 3:4 की रेशो में बांटोगे। कौन सा निकालना है भी फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट निकालना है। तो फर्स्ट की सामने क्या लिखी है अभी 3, तो 21 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ और डिवाइड किससे कर दोगे 3 + 4 क्या आ गया 7। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट जो क्वालिटी का सॉल्यूशन था उसकी क्वांटिटी निकाल सकता हूं। तो ये चला जाएगा 3 पे, तो आंसर क्या गया 9 लीटर्स मैंने पहली वाली क्वांटिटी का पुट करा था, ये इसका राइट आंसर। तो 12 जो है मैंने दूसरी वाली क्वालिटी का पुट करा था इस बिना मिक्सचर में जो 21 लीटर्स का बना था, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन गाइस, 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, एवरेज वीकली सैलरी, ठीक है, जो हफ्ते की जो सैलरी है पर हेड ऑफ द एंटायर स्टाफ, यानी कि पूरी जो फैक्ट्री है उसमें जितने भी बंदे काम करते हैं, चाहे सुपरवाइजर हो चाहे हो भाई आपकी लेबर क्लास, सबकी जो एवरेज बनी है वो क्या बनी है 60 रुपीज, यानी कि 60 तो कंबाइंड आ गया तो 60 लिख देंगे यहां पे। द एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द सुपरवाइजर्स इज 400, यानी कि जो सुपरवाइजर की जो एवरेज सैलरी है वो क्या है 400 रुपए प्रति हफ्ता, और जो लेबर क्लास है उसकी एवरेज क्या है ये 56। तो यहां पे क्या आ जाएगा 56। भाई 3 प्राइसेस मिलेंगे, भी इजी है भी क्वेश्चन, ठीक है, बिग इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो यहां पे डिफरेंस लेके आपको क्रॉस माइनस करना है, तो 400 में से 60 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 340, तो यहां पे आ गया 340, एंड 60 में से 56 माइनस करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4। तो रेशो निकालोगे तो ये 4 से कट जाएगा 85 पे, यानी कि रेशो क्या आ गई 85, 1:85 इज द राइट आंसर। यानी कि एक मैनेजर है उसके नीचे 85 बंदे काम करते हैं, इसका डायरेक्ट मतलब ये है, बिकॉज ये क्या था अभी सुपरवाइजर और ये क्या थी लेबर, यानी कि एक सुपरवाइजर के नीचे 85 लेबर काम करती है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने चेंज करा है, गिवन दैट द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इज 12, यानी कि जो सुपरवाइजर है वो है 12, तो फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री, यानी कि एक के नीचे 85 काम करते हैं तो 12 के नीचे कितने बंदे काम करेंगे ये आपको निकालना है। तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई 12 से करना पड़ेगा। 85 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो क्या आ जाएगा 1020 इज द राइट आंसर। 1020 जो है फाइंड द नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री, तो आंसर क्या आ गया 1020 जो है लेबर काम करती है फैक्ट्री में। फाइन गाइस, ठीक है। तो मैं अभी आपको करा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में, ठीक है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एलिगेशन में, या कैसे कैसे क्वेश्चंस में कैसे कैसे आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो, मतलब कम से कम टाइम में भी। इसमें इक्वेशन से जाओगे तो बहुत ज्यादा इसमें टाइम लग जाएगा ना, 16x मानोगे, फिर 400y मानोगे, फिर 56z मानोगे वगैरह वगैरह। तो इक्वेशन से आपको नहीं करना है, एलिगेशन अगर क्वेश्चन में लग सकता है तो उसको एलिगेशन से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वन मोर, ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहां से मैं एक आपको चीज बताऊंगा जो एलिगेशन में आने वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखनी है।
इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी वर्थ, यानी कि 60 रुपीज केजी का जो है एक प्राइस है, 60 रुपीज पर केजी का एक प्राइस है और 65 रुपीज पर केजी का एक प्राइस है। यानी कि ये वाले जो प्राइस है 60 एंड 65, दीज आर द कॉस्ट प्राइस, यानी कि दीज आर द कॉस्ट प्राइस फॉर द ग्रोसर, यानी कि जो भी शॉपकीपर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 60 और 65। दोनों को उसने कुछ रेशो में मिलाया और 68.20 में बेचता है, सच दैट उसको 10% का प्रॉफिट होता है। भाई क्वेश्चन को समझ में आया है? ठीक है, इसमें कुछ चेंज करा गया है क्वेश्चन में, यानी कि ये वाला जो प्राइस है दिस वन इज व्हाट, दिस इज एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। 60 एंड 65 क्या था, कॉस्ट प्राइस था। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना एलिगेशन में, अगर सेलिंग प्राइस आप यहां पे ले रहे हो तो यहां पे भी आपको सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा, और इंडिविजुअल अगर सेलिंग प्राइस है तो कंबाइंड वैल्यू भी आपको सेलिंग प्राइस ही माननी पड़ेगी, यानी कि यूनिट मस्ट बी द सेम। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है, यूनिट मस्ट बी द सेम, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ऐसा नहीं कर सकते कि कॉस्ट प्राइस ले लिए इंडिविजुअल प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ जो है एलिगेशन आप नहीं लगा सकते हो, यूनिट मस्ट बी द सेम। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, तीनों जो प्राइसेस हैं वो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। भाई ये तो सेलिंग प्राइस आपको दिया ही गया है, तो ये आ जाएगा बीच में 68.20, और ऊपर जो है 60 रुपीज था, अभी 10% का गेन है, तो 60 को 10% से बढ़ाओगे तो क्या मिल जाएगा भाई, 60 को 10% से बढ़ाना है तो क्या आ जाएगा 66। 65 में 10% इंक्रीज करोगे 65 का तो क्या आ जाएगा 71.5। तो अब मैं एलिगेशन यूज कर सकता हूं, बिकॉज ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, एंड दिस इज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस। तो यूनिट मस्ट बी द सेम इन केस ऑफ एलिगेशन। तो 71.5 में से 68.20 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3.3, एंड 68.20 में से 66 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2.2। तो ये इसमें आपको रेशो निकालनी है 3.3 एंड 2.2, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, तो 3:2 आ गई रेशो। जो रेशो मेरे से पूछी थी क्या थी, 3:2 इज द राइट आंसर। तो 11th क्वेश्चन में जो हमने नया पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि यूनिट मस्ट बी द सेम, सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस यहां पे लोगे, यानी कि यहां पे अगर 60 लेना है, यहां पे भी आपको 65 लेना पड़ेगा, और यहां पे जो है कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया। कॉस्ट प्राइस के साथ भी जब सॉल्व करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा। फिर भी डाउट होता है तो मेरे से एक बार ही डाउट क्वेश्चन है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट केस भी। ठीक है, यहां से थोड़ी सी क्लास बढ़ेगी हार्ड, यानी कि मैंने लेवल 2 पे क्लास को अप करा है क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, नाउ दिस इज द लेवल 2 क्वेश्चंस। तो यहां पे जो है उसने क्या बोला, 1000 रुपीज जो है 2 स्कीम में इन्वेस्ट करे, मतलब 1000 रुपीज जो है 2 स्कीम में इन्वेस्ट करे, एक थी स्कीम ए और एक थी स्कीम बी। स्कीम ए पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है 6% का, स्कीम बी पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या जो है चल रहा है 8% का। दोनों स्कीम से मिला के उसने 75 रुपए कमाए हैं, दोनों स्कीम से मिला के उसको 75 रुपीज ब्याज मिला है। तो ये इसका मतलब। तो कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर उसको डिवाइड करा गया है, मतलब 1000 रुपीज को भाई 2 हिस्सों में बांटा है ना, 1000 रुपीज का कुछ हिस्सा मैंने 6% पे लगाया और बाकी का बचा हिस्सा मैंने 8% पे लगाया, तो हमेशा इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, भाई 6% था और यहां पे 8% था, और कंबाइंड जो ब्याज दिया गया था, क्या दिया था, यहां पे दिया गया था 75। ठीक है, तो यहां पे दिया गया था 75। तो एक बार ही क्या करोगे, 1000 के 1000 रुपीज आप मान लोगे कि 6% पे लगाए हैं, मान लोगे, इसको अज्यूम कर लेते हैं। 1000 के 1000 रुपीज अगर मैं 6% पे लगा देता हूं तो मेरे को ब्याज मिलेगा 60 रुपए। एक बार ही आपको क्या करना है, 1000 के 1000 रुपीज आपको 8% के इंटरेस्ट पे लगाने हैं, तो ब्याज मिल जाएगा यहां से 80 रुपए। अगेन रिपीट कर रहा हूं भी, ऐसा आपको कब करना है, जब किसी भी अमाउंट को 2 स्कीम में डिवाइड करेगा, यानी कि कुछ हिस्सा यहां पे लगाया और बाकी का बचा हिस्सा मैंने यहां पे लगा दिया है। तो एक बार इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकाल दोगे कि 1000 के 1000 6% पे लगा दो, एक बार 1000 के 1000 8% पे लगा दो, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। एक पे मिल गया 60 और एक पे मिल गया 80, और कंबाइंड क्या है 75 है। 60 रुपीज भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, 80 रुपीज भी इंटरेस्ट नहीं मिला है, इंटरेस्ट मिला है 75, बिकॉज मैंने कुछ हिस्सा 6% पे लगाया था और बाकी का बचा हिस्सा मैंने 8% पे लगाया था। तो अब मेरे को 3 प्राइसेस मिल गए हैं, तो मैं एलिगेशन से इसको सॉल्व कर सकता हूं। 80 में से 75 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5, और 75 में से 60 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 50। तो ये कट जाएगा इस पे 3 पे, तो आंसर क्या आ गया 1:3, यानी कि 1:3 की रेशो में 1:3 की रेशो में आपको किसको डिवाइड करना है, 1000 को डिवाइड करना है। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन द स्कीम बी वाला अमाउंट आपको निकालना है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहां पे जो है अगले कुछ क्वेश्चंस में इसी तरह से जो है कराऊंगा।
कुछ हिस्सा यहां पे लगाया, बाकी का बचा हिस्सा मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे बी का एक बार आंसर निकाल लेते हैं। तो 1000 रुपीज लगाए थे, उसको जो है बी की अमाउंट आपको निकालनी है। तो बी के सामने वैल्यू क्या दिखी आपको 3, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ, डिवाइड किससे कर दोगे 3 + 1 क्या आ गया 4, तो ये कट जाएगा 250। तो आंसर क्या आ गया अभी 750 रुपए उसने बी स्कीम पे लगाए और 250 रुपए उसने जो है ए स्कीम पे लगाए, दैट्स ऑल। आंसर आ गया 750 इज द राइट आंसर। वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उस पर लगाना भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है भी, 1500 रुपए का कुछ हिस्सा उसने 5% पे लगा दिया, बाकी का बचा हिस्सा उसने 8% पे लगा दिया। अगर जो टोटल ब्याज मिला है, टोटल ब्याज जो मिला है वो 270 मिला है 3 साल के अंदर। उसने क्या बोला है 3 इयर्स, इन 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज जो है 270 है। तो यहां पे भी 1500 का एक बारी आप सारा का सारा पैसा 5% पे लगा दोगे, एक बारी आप सारा का सारा पैसा 8% पे लगा दोगे और इंडिविजुअल ब्याज निकाल लोगे, मतलब इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो एक बारी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे ले लेते हैं 5% और यहां पे ले लेते हैं 8%। तो 1500 यानी कि सारा का सारा अमाउंट अगर मैं 5% पे लगाऊंगा तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में 75 रुपए। और अगर मैं 1500 का 1500 सारा का सारा पैसा 8% पे लगाऊंगा तो मेरे को ब्याज मिलेगा 120 रुपए एक साल का। भाई मैंने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि यूनिट मस्ट बी द सेम। यूनिट का मतलब क्या हो गया, अगर आपने यहां पे 1 साल का ब्याज लिया है तो यहां पे भी आपको 1 साल का ही ब्याज लेना पड़ेगा और बीच में भी आपको 1 साल का ही ब्याज मानना पड़ेगा। बट ये 270 आपको 3 साल का ब्याज दिया है ना भाई। एक क्वेश्चन पकड़ में आया, ठीक है। जो क्वेश्चन में छुपी हुई थी, क्या छुपा हुआ था, एलिगेशन में लगा सकता हूं बट एलिगेशन भी आपको ध्यान से करना जो है यूज करना पड़ेगा। 270 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का क्या बन जाएगा 90 रुपीज इज द राइट आंसर। तो बीच में क्वांटिटी क्या आएगी 90 रुपीज द राइट आंसर। फाइन गाइस, बिग क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। क्या करा है 1 साल, या फिर मैं एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकता था। यहां पे अगर आपको 270 ही रखना है, यानी कि बीच वाला जो प्राइस है वो 270 ही रखना है, तो पहली वाला जो 5% वाला है वहां से भी आपको 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। जो 8% वाला है वहां से भी आपको 3 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन भाई बढ़ानी क्यों है, जितनी भी कम हो सकती है उतनी आपको कम करनी है ना। तो 120 में से 90 माइनस करोगे, यहां पे आ जाएगा 30, और 90 में से 75 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, क्या आ गया, यहां पे आ जाएगा 50। तो ये कट जाएगा 2 पे, तो आंसर क्या आ गया 2:1। आंसर आ गया 2:1। अब 2:1 की रेशो में किसको बांटना है, 1500 को आपको डिवाइड करना है एंड फाइंड द अमाउंट केप्ट एट द 5%। यानी कि 5% पे कितना पैसा लगाया था वो आपको निकालना है। तो कैसे निकाल दोगे, 1500 को मल्टीप्लाई करोगे, 5% के सामने वाली जो रेशो आई है क्या आई है 2 आई है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको 3 के साथ। तो ये कट जाएगा 500 पे, 500 टू जा आंसर क्या हो गया 1000 रुपीज जो है मैंने 5% पे लगाए और 500 रुपए जो बाकी के बचे 500 रुपए हैं वो मैंने 8% पे लगाए। दैट इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5000, यानी कि टोटल जो गांव में जनता है, ठीक है, टोटल जनता है वो 5000 है। नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड द 15%, यानी कि जो मेल्स हैं वो 10% की रफ्तार से बढ़े हैं और जो फीमेल्स हैं वो 15% की रफ्तार से बढ़ी है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600, यानी कि पहले 5000 जनता थी, अब है 5600 जनता है। भाई मतलब क्या हो गया 600 बढ़े हैं, भाई 600 बढ़े ना, 5000 का 5600 बन गया है, तो 600 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। भाई आपको एक हिंट मिल चुका होगा कि सर ये क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करूंगा। भाई बच्चे क्लास में आंसर फटाफट इसका दे देते हैं। 5000 के 5000 एक बार ही आप क्या करोगे, भाई एक बार ही आप मान लोगे कि सारे के सारे मेल्स हैं, एक बार ही आप मान लोगे कि सारी की सारी क्या है द फीमेल्स। तो मेल्स जो इंक्रीज हुए हैं वो 10% की रफ्तार से हुए हैं और फीमेल जो इंक्रीज हुई है वो 15% की रफ्तार से हुई है, और जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 600 का। फाइन गाइस, तो जो है ये जो है एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। इसमें जस्ट आपको एक भाई वैल्यूज पुट करनी है। तो एक बार ही आप क्या करोगे, 5000 का 5000 मान लोगे मेल्स है, अगर सारे के सारी जनता मेल्स होती है तो कितनी जनता बढ़ेगी, भाई 5000 के 5000 अगर मेल्स होते हैं तो मेल जो है वो 10% से बढ़े हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 500 से। फाइन गाइस, अगर 5000 के 5000 आप मानते हो द फीमेल्स, तो फीमेल जो है वो 15% की रफ्तार से बढ़ी है, तो 5000 का 15% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 750, यानी कि 750 अगर बढ़ते तो अगर सारी की सारी फीमेल्स होती तो 750 जनता बढ़ जाती, सारे के सारे मेल्स होते तो 500 जनता बढ़ जाती। 500 भी नहीं बढ़ी है, 750 भी नहीं बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ी है 600 से, बिकॉज कुछ मेल्स थे और कुछ फीमेल्स थे। 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं, एलिगेशन आपको लगाना है। यहां पे आ जाएगा 150 और यहां पे आ जाएगा 100।
तो ये कट जाएगा 2 पे और यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आ गया 3:2, यानी कि 3:2 की रेशो में जो है मेल्स है, सॉरी टोटल पॉपुलेशन में जो मेल्स और फीमेल्स की रेशो आ गई क्या आ गई 3:2। अब उसने पूछा है बट व्हाट द नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कई जगह आपको वो कंफ्यूज करना चाहेगा, क्वेश्चन पूछते वक्त भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। उसने पूछा क्या है आपसे, बट व्हाट द नंबर ऑफ मेल, पे कितने मेल थे। तो थे का मतलब क्या हो गया कि 5000 को आपको 3:2 की रेशो में बांटना है। अगर वो मेरे से जो है एक चीज बोलता कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया कितने मेल्स हैं। उस केस में 5600 को 3:2 की रेशो में बांटना। फाइन, तो यहां से आपको मेल्स निकालने हैं। तो 5000 को, ठीक है, 5000 को मेल्स के सामने वाली वैल्यू क्या है 3 है, और डिवाइड कैसे कर दोगे 5 से। तो यहां पे कट जाएगा 1000, आंसर क्या आ जाएगा भी 3000 मेल्स थे एंड 2000 वाज द नंबर ऑफ फीमेल्स। फाइन गाइस, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है 15 क्वेश्चन में, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्लास का, इस शीट का, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यही वाला है। अभी जो एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2015 हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, यानी कि ये सीजीएल का क्वेश्चन है और हर साल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इट इज फिक्स। तो इसको देखते हैं हम एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जनरली हम स्कूल टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कैसे क्या करते थे, विद द हेल्प ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जहां पे दो इक्वेशंस बन जाएंगी ए और बी की फॉर्म में, वहां से ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेते थे। तो एक बार लीनियर इक्वेशन में आपको सिखा देता हूं। उसने बोला जैक हैज सम हेन्स एंड हॉर्सेस, यानी कि कुछ हेन्स है और कुछ हॉर्सेस है फार्म में। दिस इज फार्म, कुछ हेन्स है और कुछ हॉर्सेस है फार्म में। जो टोटल हेड्स हैं, ठीक है, अगर वो सारे हेड्स काउंट करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हेड ऑफ हैन या फिर हॉर्स, सारे अगर हेड्स काउंट करेगा तो 96 बनेंगे, और सारे के सारी लेग्स काउंट करेगा, फीट काउंट करेगा तो 280 फीट्स बनेंगे। फाइन गाइस, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पे अगर हेड्स 96 हैं, भाई एक जानवर का एक ही सर रहेगा, यानी कि 96 ही क्या है, एनिमल्स भी भाई 96 है। अगर टोटल नंबर ऑफ हेड्स 96 है तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स भी कितने हैं भाई 96 है, क्योंकि एक एनिमल का एक ही हेड रहेगा। यानी कि x इज द नंबर ऑफ हैंड्स एंड लेट्स सपोज y इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो x प्लस y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 96, और यहां पे जो है एक मुर्गी के 2 टांग रहेंगी, यानी कि एक हैन की 2 लेग्स रहेंगी, तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2x के साथ, और एक घोड़े की 4 टांगे रहेंगी तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 4 के साथ। तो टोटल लेग्स जो बनी है वो 280 बनी, यानी कि 280 लेग्स बनी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। फिर यहां पे इसको मल्टीप्लाई करोगे भी 2 के साथ। तो अब जो मैंने ये जो 15 क्वेश्चन बता रहा था इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन बनेगी, किसी भी क्वेश्चन में अगर लीनियर इक्वेशन बन रही है तो लीनियर इक्वेशन की जगह मैं उसको एलिगेशन से सॉल्व कर सकता हूं विद इन 10 to 20 सेकंड्स। फाइन गाइस, तो लीनियर इक्वेशन आपको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करनी है, अगर होती है तो वहां पे एलिगेशन से सॉल्व करना है भी क्वेश्चन आपको। एलिगेशन किस पे लगेगा, एलिगेशन आपको किस पे लगाना है, जो टोटल क्वांटिटी है उस पे एलिगेशन नहीं लगेगा, जो दूसरी वाली वैल्यू है उस पे एलिगेशन आपको लगाना है। यानी कि जो दूसरी वाली इक्वेशन बनी है उस पे एलिगेशन लगेगा, यानी कि 280 पे एलिगेशन लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे लगाएंगे, बट एक चीज क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स होते या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते, टोटल नंबर ऑफ चेयर्स होती, कुछ भी होता, टोटल पे एलिगेशन नहीं लगाना है, दूसरी वाले नंबर पे लगाना है, यानी कि 280 पे एलिगेशन आपको लगाना है। तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स थे 96, उसमें से कुछ हेन्स थी और कुछ थे हॉर्सेस। ठीक है, कुछ हेन्स थी और कुछ थे हॉर्सेस। हेन्स की जो है टांगे रहती है 2 और हॉर्सेस की टांगे रहती हैं 4। तो टोटल जो टांगे हैं वो भी कितनी है 280 है, यानी कि टोटल जो लेग्स हैं हेन्स की और हॉर्सेस की सबकी मिला के क्या है 280। तो एक बार आप क्या करोगे, सारी की सारी मान लोगे हेन्स है, तो अगर मैं सारी की सारी हेन्स मानता हूं तो टोटल जो लेग्स कितनी बन जाएंगी भाई 96 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे क्या आ जाएगा 192, सॉरी क्या आ गया 192, यानी कि सारी की सारी अगर हेन्स होती हैं तो 192 लेग्स इज पॉसिबल। एक बार आप क्या करोगे 96 के 96 क्या मान लोगे हॉर्सेस है, तो 96 के 96 अगर हॉर्सेस होते हैं तो कितनी लेग्स बन जाएंगे भाई 384। 96 को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, बट 192 भी लेग्स नहीं है, 384 भी लेग्स नहीं है, लेग्स है आपके पास 280, बिकॉज कुछ हेन्स है और कुछ हॉर्सेस है। तो एलिगेशन के लिए 3 वैल्यूज आपके पास तैयार है। ठीक है, जस्ट आपको सॉल्व करना है। 384 में से 280 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 104, और 280 में से 192 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 88। ये 8 से कट जाएगा 11 पे, ये 8 से कट जाएगा 13 पे, यानी रेशो क्या मिल गया आपको 13:11 इज द राइट आंसर। रेशो क्या आ गया आपके पास 13:11।
उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द फार्म, भाई कितने हॉर्सेस हैं फार्म में, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स थे 96 को किस रेशो में डिवाइड करना है, 13:11 की रेशो में डिवाइड करना है, हॉर्सेस वाला पार्ट आपको निकालना है। तो हॉर्सेस अगर निकालने तो 96 मल्टीप्लाई बाय 11 और डिवाइड किससे कर दोगे 24 से, तो ये चला जाएगा 4 पे, 11 4 जा क्या हो गया 44 हॉर्सेस हैं और बाकी की बच्ची बन जाएंगी हैंड्स। फाइन गाइस, तो इस वाले क्वेश्चन से हमने नया क्या सीखा है ना, दिस इज द लेवल थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, जो एलिगेशन में जो थर्ड लेवल बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो लीनियर इक्वेशन की जगह यू नीड टू यूज द एलिगेशन मेथड। फाइन गाइस, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, 55 रुपए बांटे हैं, मैंने जो है 55 रुपए डिवाइड करे हैं 150 बच्चों में, 150 बच्चों में 55 रुपए जो है डिवाइड करे हैं, और 150 बच्चों में से कुछ गर्ल्स हैं और जो है कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं और बाकी के बच्चे बॉयज हैं। तो यहां पे हर एक लड़की को अगर मैं 50 पैसे देता हूं और हर एक लड़के को अगर मैं 25 पैसे देता हूं तो 55 रुपए लगते हैं 150 बच्चों में बांटने में। फाइन, तो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर। तो यहां पे एलिगेशन किस पे लगाओगे भी, आस्क योरसेल्फ, एलिगेशन 150 पे तो नहीं लगेगा बिकॉज 150 क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 150 है ना, टोटल नंबर पे एलिगेशन नहीं लगता है। किस पे लगेगा, दूसरी वाली अमाउंट क्या आ गई 55 इज द राइट आंसर। तो आपको एलिगेशन जो लगाना है वो 55 पे लगाना है। तो एक बार ही मानना है कि सारी की सारी गर्ल्स हैं और एक बार ही मानना है कि सारे के सारे बॉयज हैं। अगर मैं गर्ल्स मानता हूं तो एक लड़की को 50 पैसा यानी कि 1/2 रुपीज और एक लड़के को 25 पैसा यानी कि 1/4 रुपीज। तो 150 बच्चे हैं, अगर मैं सारे के सारे बच्चे गर्ल्स मानता हूं तो टोटल जो खर्चा होगा वो 75 रुपए बनेगा, क्योंकि 150 मल्टीप्लाई हाफ कर दोगे क्या जाएगा 75। अगर मैं सारे के सारे बॉयज मानता हूं तो टोटल जो खर्चा होगा वो कितना होगा 37.5। फाइन गाइस, अगर सारे के सारे बॉयज होते तो 37.5 रुपए जेब से जाता, सारी की सारी गर्ल्स होती तो 75 रुपीज पॉकेट से जाता, 75 भी नहीं गया, 37.5 भी नहीं गया, गया है 55। ठीक है, तो एलिगेशन के 3 वैल्यूज तैयार है, क्रॉस माइनस करके वैल्यू निकाल दो। 75 माइनस 55 करोगे क्या आ जाएगा 20 एंड 55 माइनस 37.5 करोगे क्या आ जाएगा 17.5। इसमें आपको रेशो निकालनी है 17.5 और 20। तो रेशो कैसे निकाल देंगे भाई, पॉइंट से यहां पे लगाओगे 0 तो 25 से कट गया ना, 25 मल्टीप्लाई 7 175, 25 मल्टीप्लाई 8 क्या हो गया 200। तो 7:8 की रेशो में जो है गर्ल्स और बॉयज है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 150 को 150 को आपको किस रेशो में डिवाइड करना है 7:8 की रेशो में डिवाइड करना है। गर्ल्स वाला पार्ट निकालना है तो आंसर क्या हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 50। तो ये कट गया 10 पे, तो आंसर क्या हो गया 70 नंबर ऑफ गर्ल्स इज द राइट आंसर। ये है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने सेम तरीके से सॉल्व करा था। इस वाले क्वेश्चन में भी लीनियर इक्वेशन बनाने की जरूरत थी, बट मैंने उसको एलिगेशन से जो है सॉल्व करा है। वन मोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इसको पढ़ो भी एक बार। ठीक है, आस्क योरसेल्फ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अप्रोच शुड बी क्लियर कि ये क्वेश्चन दिया है सर ने तो मेरे दिमाग में छप जाना चाहिए भी ये क्वेश्चन मेरे को जो है कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको उस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना कि ये क्वेश्चन में मतलब कैसे सॉल्व करूंगा। 10 रास्तों पे चल के आंसर नहीं निकालना है, आपको एक ही रास्ते पे चल के आंसर निकालना है। ठीक है, तो यहां पे उसने क्या दिया है 180 कॉइन्स हैं, तो 180 पे एलिगेशन नहीं लगेगा बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। दूसरी वाली वैल्यू पे लगेगा यानी कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट पे लगेगा। तो टोटल अमाउंट क्या दे दिया आपको 36.90। तो एक बार क्या करोगे, सारे के सारे कॉइन जो है वो 10 पैसा के हैं। एक बार क्या करोगे, सारे के सारे जो कॉइन्स है वो 25 पैसा के हैं। अगर 180 कॉइन्स 180 के 180 कॉइन्स अगर मैं 10 पैसे के मानता हूं तो टोटल अमाउंट बन जाएगी इन रुपीज 18 रुपीज। और 180 कॉइन्स अगर आप 25 पैसे के मानते हो तो टोटल अमाउंट रुपीज में क्या बन जाएगी 45 रुपीज इज द राइट आंसर। यहां पे अगर आप रुपीज ले रहे हो तो यहां पे भी आपको रुपीज लेना पड़ेगा और यहां पे भी आपको रुपीज लेना पड़ेगा। दिस इज बेसिक ऑफ द एलिगेशन। अब क्रॉस में माइनस करोगे, 45 में से 36.9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 18.9 सॉरी 8.1, यहां पे आ जाएगा 8.1 और 36.9 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 18.9। तो रेशो निकालनी है 8.1 में और 18.9। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया 27 3 जा 81 एंड 27 7 जा क्या हो गया 189। तो आंसर क्या आ गया 3:7। 3:7 में 3:7 की रेशो में जो है 10 पैसा और 25 पैसा के कॉइन्स है। 3:7 की रेशो में किसको बांटना है 180 को बांटना है। कौन सा पार्ट निकालना है 10 पैसा वाला पार्ट निकालना है। 10 पैसा वाला पार्ट कौन सा भी 3 है। तो 180 मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, डिवाइड किससे कर दोगे 10 से, तो ये कट जाएगा 18 पे। 18 दिया, आंसर क्या हो गया 54 कॉइन्स जो है वो 10 पैसा के हैं, बाकी के बचे कॉइन्स जो है वो 25 पैसा के हैं। भाई आई थिंक ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल
मतलब छाप से चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल इट इज लाइक अ जेरोक्स इन योर माइंड। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, नाउ दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीनों ही आपको दी गई है रेशो, यहां भी रेशो है, यहां भी रेशो है और यहां भी क्या दी है, रेशो। यानी कि एक बारी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक बारी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। दो सॉल्यूशंस थे, फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन एंड द सेकंड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन में जो स्पिरिट और वाटर के बीच में जो रेशो है क्या आ गई, 5:1, और सेकंड सॉल्यूशन में जो स्पिरिट और वाटर के बीच में जो रेशो है वो क्या आ गई, 2:1। यहां पे वो स्पिरिट वाटर भी दे सकता है, मिल्क वाटर भी दे सकता है, वो कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है। मतलब पहले सॉल्यूशन में जो स्पिरिट और वाटर में जो रेशो है वो 5:1 की है, सेकंड में 2:1 की है। दोनों को मैंने कुछ रेशो में मिलाया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को मैंने कुछ रेशो में कंबाइन करा, और कंबाइन करने के बाद जो स्पिरिट और वाटर में जो रेशो आई है वो क्या आ गई, 5:2। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कोई एक पार्ट पकड़ लो, यानी कि स्पिरिट ले लो या फिर पानी ले लो, आंसर में 1% का फर्क नहीं आएगा। तो स्पिरिट का पार्ट बोलने का मतलब क्या हो गया, यहां पे स्पिरिट के सामने वाली वैल्यू क्या है, 5 है, और 5 + 1 करोगे क्या हो जाएगा, 6, यानी कि स्पिरिट जो है वो 5/6 है। टोटल क्वांटिटी का स्पिरिट जो है वो 5/6 है। यहां से स्पिरिट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/3। यहां से जो स्पिरिट का पार्ट बन गया क्या बन गया, 2/3, और कंबाइंड में भी आपको स्पिरिट का ही पार्ट लेना है। स्पिरिट का पार्ट यहां से क्या बन जाएगा, 5/7, यहां से आ गया 5/7। अब जो है 3 वैल्यूज मिल चुकी है, एलिगेशन आपको यूज करना है। इसमें से ये माइनस करोगे यहां पे लिखना है, इसमें से ये माइनस करोगे यहां पे लिखना है। तो 5/6 में से 5/7 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट एज, यहां पे आपको मिल गया 5/42, यानी कि 5/42, ठीक है, फाइन। अब इस वाले में से एक चीज ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन में आपको एलिगेशन निकालना पड़ेगा, यानी कि कभी भी अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो इस वाले में से, यानी कि पहले वाले में से कंबाइन माइनस करके लिख दो यहां पे, वो चाहे माइनस में आए वो चाहे प्लस में आए, भी उससे कोई टेंशन नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो। पहले में से माइनस कर दो कंबाइंड प्राइस, फिर कंबाइंड प्राइस में से माइनस कर दो देन सेकंड वाला प्राइस। तो 5/7 में से 2/3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/21, यानी कि यहां पे आ जाएगा 1/21। तो रेशो निकालनी है 1/21, डिवाइड किससे करना है, 5/42 से। तो ये इससे कट जाएगा, 2 पे 2 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या गया, 2:5 इज द राइट आंसर। यानी कि किस रेशो में मिलाया गया है, 2:5 की रेशो में मिलाया गया है। फाइन गाइस, ये क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहां पे वाटर का भी पार्ट लोगे तब भी आंसर आपके पास 2:5 आएगा, बट स्पिरिट या फिर वाटर, एक चीज ध्यान रखना, यूनिट मस्ट बी द सेम, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज आल्सो द, उससे थोड़ा सा अलग से जो है क्वेश्चन है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। यहां पे जो है दो ही रेशो आपको दी है। एक बीकर है, ठीक है, एक जो है बीकर है जिसमें एसिड और वाटर दो चीजें हैं, 2:3 की रेशो में। एसिड और वाटर दो जो चीजें हैं वो 2:3 की रेशो में है। और दूसरा जो बीकर है उस रेशो में एसिड और वाटर ही है, बट वो 3:4 की रेशो में है। और दोनों बीकर्स की इक्वल क्वांटिटी है, यानी कि दोनों बीकर जो है वो बराबर क्वांटिटी के हैं। यानी कि इसमें अगर x लीटर पड़ा है तो इसमें भी x लीटर ही आपको मानना है। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, कभी भी अगर इक्वल वाला आ गया, यानी कि इक्वल क्वांटिटीज वाला क्वेश्चन, तो इनका सम कर दो भी क्या आ जाएगा, 5, इनका सम कर दो क्या आ जाएगा, 7। तो 5 और 7 को आपको बराबर करना है, जो भी रेशियोज का सम आएगा उनको बराबर कर दो। 5 और 7 को बराबर करना है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 7 से, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 5 से। तो 5 × 7 क्या होगा, 35 लीटर्स। 35 लीटर जो है पहले वाले बीकर में क्वांटिटी है, और 5 × 7 यहां पे करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां भी क्या आ गया, 35 लीटर। भाई बराबर बोला था ना, उसने कहा था कि इक्वल क्वांटिटीज है, तो मैंने इक्वल बना दी भाई। अब मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको। तो 35 लीटर जो है वो 2:3 की रेशो में आपको बांटना है। तो एसिड क्या आ जाएगा भाई, एसिड आ जाएगा 14 लीटर्स, और वाटर कितना आ जाएगा, 21 लीटर्स। फाइन गाइस, यानी कि पहले वाला जो बीकर है जिसमें 35 लीटर क्वांटिटी है, उसमें एसिड और वाटर कितना आ गया, 14 और 21। अब जो दूसरे वाला जो बीकर है उसमें भी 35 है, बट इस वाले बीकर की क्वांटिटीज, इस वाले बीकर को जो है, इस वाले बीकर में जितना भी क्वांटिटी है उसको आपको 3:4 में डिवाइड करना है, और एसिड और वाटर की इंडिविजुअल वैल्यूज निकालनी है। तो 35 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 3:4 की रेशो में बांटोगे, तो यहां पे जो है क्या आ जाएगा, 3, 7, 5 3 15, यहां पे आ गया 15, और यहां पे क्या आ जाएगा, 20 लीटर। ठीक है, तो उसने पूछा द रिजल्टेंट रेशियो ऑफ द एसिड और वाटर। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ना, यहां से एसिड मिला है 14 और यहां से एसिड मिला है 15, दोनों को प्लस कर दो भाई, एसिड कंबाइन कर दो ना भाई, एसिड एक तरफ जो है कंबाइन कर दो, तो 15 + 14 कंबाइन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 29 लीटर। तो 29 लीटर बन चुका है एसिड,
और वाटर अगर निकालना है तो वाटर डिफरेंटली प्लस कर दो, यानी कि इंडिविजुअली प्लस कर दो। 21 प्लस 20 करोगे क्या आ जाएगा? 41 लीटर। तो 29:41 इज द रेशियो बिटवीन एसिड एंड वाटर आफ्टर डूइंग ऑल दिस। ठीक है, वन मोर टाइम इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में वी नीड टू यूज द एक्स। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एक्स आपको यूज करना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें मैं एलिगेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। A can contain a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5, यानी कि A और B में, ठीक है, A और B दो तरह के लिक्विड्स हैं, वो 7:5 की रेशो में है। तो अगर रेशो 7:5 है तो एग्जैक्ट अमाउंट 7x और 5x मान सकते हैं, यानी कि 7x जो है A का लिक्विड है और B का लिक्विड क्या है 5x। अब उसने बोला कि 24 लीटर उसने बाहर निकाल दिया भाई मिक्सचर में से, यानी कि जो कैन थी जिसमें दो लिक्विड्स थे A एंड B, उसमें से 24 लीटर जो है बाहर निकाल दिया और B से रिप्लेस करा है, यानी कि B जो है अंदर डाल दिया, यानी कि 24 लीटर मिक्सचर बाहर गया और जो है 24 लीटर B उसने अंदर डाल दिया। देन रेशो बिकम 7:9, यानी कि A और B में जो रेशो बनी है देन क्या बनी है 7:9। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लिक्विड A वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, ये आपको निकालना है। तो एक चीज यहां से भी समझनी है आपको, जब 24 लीटर में मिक्सचर का बाहर निकालूंगा तो इसी रेशो में बाहर जाएगा, यानी कि 24 लीटर जो बाहर जाएगा वो 7:5 की रेशो में ही बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये निकालना है कि A में से कितना बाहर गया है। भाई A का 7x था, ठीक है, जब मैं 24 बाहर निकाल रहा हूं, अगर 24 बाहर निकालता हूं, ठीक है, 24 अगर बाहर निकाला है तो वो 7:5 की रेशो में ही बाहर जाएगा। तो A का लिक्विड कितना कम होगा, A का लिक्विड कितना कम होगा ये आपको निकालना है। तो A में से कितना बाहर जाएगा ये आपको निकालना है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 7 से और डिवाइड किससे कर दोगे 7 + 5 क्या आ गया, तो ये कट जाएगा 2 पे, यानी कि 14 लीटर जो है वो A का गया है बाहर। और इसी तरीके से B का कितना लीटर बाहर जाएगा वो आपको निकालना है। भाई B का कितना जाएगा 24 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5 से, डिवाइड किससे कर दोगे 12 से, तो ये चला जाएगा 2 पे, यानी कि 10 लीटर जो है बाहर गया है B का। अब उसके बाद कंडीशन क्या दी है कि जो कैन थी वो मैंने B से भर दी, यानी कि 24 लीटर जो है B उसमें ऐड कर दिया है। तो B का ही, अरे हिसाब किताब तो ये है ना, तो इसमें +24 आपको करना पड़ेगा। तो नई वाली रेशो क्या मिलेगी आपको 7:9। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 8 इज द राइट आंसर, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 8। यू नीड टू फाइंड द हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द लिक्विड A वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, यानी कि A का भी कितना लिक्विड था बिकॉज उसने वॉज लगाया। तो A का हमने क्या लेट किया था अभी 7x, तो 7 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 8 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 56 लीटर जो है A था इनिशियली। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपको x मान के ही सॉल्व करने पड़ेंगे, इसमें मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता। ठीक है, आने वाले जो 3 क्वेश्चंस है 21, 22 एंड 23, वो जो है डायरेक्ट बिग क्वेश्चंस है। यू नीड टू यूज द फॉर्मूला इन दीस क्वेश्चंस। ठीक है, वो एक बारी मैं आपको बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन में कैसे कैसे फॉर्मूला यूज करा जाता है। तो इसमें उसने बोला कि 5 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर कंटेन 50 लीटर ऑफ द स्पिरिट, यानी कि 50 लीटर का कोई स्पिरिट था, यानी कि उसमें कंटेनर था, उसमें पूरा का पूरा स्पिरिट भरा था। इज देन फिल्ड विद द वाटर, यानी कि 5 लीटर जो है उसमें से ड्रॉन करा, यानी कि बाहर निकाला, फिर वो जो है पानी से भर दिया। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म वन मोर टाइम, यानी कि ऐसा जो है एक और बारी करा है। जब वो एक और बारी करेगा, भाई पहले ऑपरेशन में तो 5 का 5 बाहर जो निकला था क्या था, स्पिरिट था। अब जब मैंने उसमें पानी मिक्स कर दिया है तो दूसरी बारी जो है 5 का 5 स्पिरिट बाहर नहीं आएगा, कुछ पानी का भी हिस्सा आएगा। देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द स्पिरिट आफ्टर 2 सच ऑपरेशन। तो ये उसका फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको भाई एक बारी समझा देता हूं। यहां पे जो इनिशियली आपको दिया जाएगा ना, यानी कि यहां पे दिया 50 लीटर ऑफ स्पिरिट, तो ये जो फॉर्मूला है वो क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट निकालने का है। ठीक है, अगर यहां पे वो बोलता 50 लीटर जो है वाटर या 50 लीटर जो है मिल्क बोलता, तो यहां पे क्या बन जाता, क्वांटिटी ऑफ द मिल्क लेफ्ट आफ्टर n ऑपरेशंस। फाइन, तो ये आंसर निकालते हैं। भाई टोटल क्वांटिटी क्या है 50 लीटर, तो यहां पे क्या आ जाएगा 50 1 माइनस क्वांटिटी टेकन आउट फर्स्ट। तो पहली बारी उसने क्या निकाला 5 लीटर, तो यहां पे आ जाएगा 5। टोटल क्वांटिटी भी कितनी है 50 लीटर, तो यहां इसको डिवाइड कर दोगे 50 से, और पावर क्या पहुंच जाएगी, तो यहां पे पावर n दी है ना, तो n क्या है n ऑपरेशंस। n का मतलब क्या होगा, कितनी बारी ये परफॉर्म भाई करा गया था, तो ये 2 बारी परफॉर्म करा गया था। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे 50 देन मल्टीप्लाई भी ये कट गया 10 पे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 81 और यहां पे आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40.5 लीटर इज द राइट आंसर। 40.5 लीटर बचता है स्पिरिट 2 ऐसे ऑपरेशंस के बाद, यानी कि रिमूवल और द रिप्लेसमेंट के बाद। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, इसी में ही एक और क्वेश्चन बन सकता है भी आपके पेपर में।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बार बार आता है और कई सारे बच्चे, मतलब हर एक बच्चे का ये क्वेश्चन डाउट रहता है, सर ये कैसे कराएंगे, सर ये कैसे करेंगे, सर ये कैसे करेंगे। एक बार देखते हैं। 4 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम द कंटेनर फुल ऑफ मिल्क इज देन फिल्ड विद द वाटर। यानी कि 4 लीटर उसने निकाला, कितने लीटर का कंटेनर है वो आपको नहीं पता है। फाइन, कितने लीटर का कंटेनर है वो आपको नहीं पता है। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 more times, यानी कि 3 बारी और, यानी कि टोटल हो गया अभी 4 बारी, टोटल हो जो है बन चुका है 4 बारी। The ratio of the quantity of the milk left in the container and that of water is 16:65। ठीक है, तो यहां से इस चीज को समझना, अगर उसने बोला कि 4 ऑपरेशंस के बाद, ठीक है, 4 ऑपरेशंस के बाद जो पानी, दूध और पानी में जो रेशो बची है, क्या बची है, 16 और 65। तो 16:65 बचती है, तो इसकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या ले लोगे आप, 16x, और क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या ले लोगे आप, 65x। भाई दो ही चीजें है ना, मिल्क और वाटर। तो मिल्क जो है मान लोगे 16x है और पानी आप मान लोगे 65x है। तो एक बार ही देखते हैं आंसर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट आफ्टर एन ऑपरेशन, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, कितना मिल्क बचा था भाई, 16:5 की रेशो दी है तो मिल्क बचा है 16x, तो यहां पे क्या आ जाएगा 16x। और टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई, 16x मिल्क है और 65x वाटर है, तो टोटल क्वांटिटी 81x बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। भाई दो ही चीजें ना, मिल्क और वाटर। राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। 1 माइनस क्वांटिटी पहली बार कितनी निकाली है, 4, और टोटल क्वांटिटी क्या थी, ठीक है, टोटल क्वांटिटी क्या थी वो आपको निकालना है, टोटल क्वांटिटी आपको निकालना है। तो यहां पे मान लेते हैं TQ। डिवाइड किससे करोगे आप, ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, n, यानी कि n का मतलब क्या हो गया, जो है 4 बार ही परफॉर्म करा था ना, तो यहां पे पावर जो है क्या बनानी है आपको, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहां पे 81x भी मान सकते हैं और यहां पे टोटल क्वांटिटी भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा भी आंसर। ठीक है, तो यहां पे x से x में कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x जो है कट जाएगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे पावर 4 है, तो 16 एंड 81 भी किसी ना किसी नंबर की पावर 4 बनेंगी। अगर यहां पे 3 होता तो इधर की तरफ ऐसे 2 नंबर जो है देता, वो किसी का क्यूब होते। ठीक है, तो 16 और 81 जो है वो 2 एंड 3 का 4 पावर है, तो यहां पे 2/3 की पावर लिख सकते हैं 4, और यहां पे क्या बन जाएगा 1 माइनस 4/2 पावर 4। तो पावर 4 यहां भी है, पावर 4 यहां भी है, दिस वुड बी द कैंसिल आउट। तो यहां से TQ की वैल्यू क्या मिल जाएगी जब आप सॉल्व करोगे, 12 लीटर इज द राइट आंसर। भी ये मेरा आंसर हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है, इस पे ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा, ये फॉर्मुला याद कर लेना। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर ये वाला आएगा तो इसी तरीके से आपको यूज करना है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 23rd क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ 20 लीटर मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2, यानी कि जो 20 लीटर का मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर में रेशो क्या दिया आपको, 3:2। ठीक है, रेशो आपको दिया 3:2। 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद द प्योर मिल्क, यानी कि 10 लीटर उसने मिक्सचर बाहर निकाला और प्योर मिल्क से जो है वापसी फिल करा है। एट द एंड ऑफ 2 सच रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट्स, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। जो फॉर्मुला है वो बेबे किसके लिए है, जो फॉर्मुले में क्या दिया है, अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट आफ्टर n ऑपरेशंस, अमाउंट ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मैं वाटर की क्वांटिटी तो निकाल सकता हूं ना भाई, यहां पे ये मिल्क था और ये था पानी, तो पानी अगर निकालना है तो 20 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 2 से, और डिवाइड किससे कर दोगे, 5 से, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 दूनी क्या आ गया, 8 इज द राइट आंसर। यानी कि इनिशियली ये जो नीचे वाली जो वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई, 8। कितना बचता है उसको मान लेते हैं, लेट्स सपोज x मान लेते हैं। फाइन भाई, कितना पानी बचा, ये सब करने के बाद देखिए कितना पानी बचा उसको मान लेते हैं x। 1 माइनस अमाउंट ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस्ड, भाई कितने लीटर मैंने इनिशियली रिप्लेस करा था, 10 लीटर करा था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10। टोटल क्वांटिटी क्या दी थी आपको, 20 दी थी, तो यहां पे आ जाएगा 20, और इसकी पावर जो है क्या बन जाएगी 2, बिकॉज एट द एंड ऑफ 2 रिमूवल्स। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 1/2। ठीक है, ये कट जाएगा 1/2। एक बार सॉल्व करना, इसका x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 लीटर, यानी कि x जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर जो है पानी बचा है भाई। n ऑपरेशंस के बाद ऐसा 2 बारी करने के बाद 2 लीटर जो है पानी बचता है भाई। टोटल जो क्वांटिटी क्या थी, 20 थी, तो वो 20 ही रहेगी ना भाई, चाहे 10 लीटर निकाल लो चाहे दोबारा भर दो, भाई रहेगा तो 20 ही ना, बिकॉज जितना वो बाहर निकाल रहा है उसको प्योर मिल्क के साथ रिप्लेस भी कर रहा है, तो मिल्क बढ़ता रहेगा बट टोटल क्वांटिटी तो 20 ही रहेगी। तो 20 लीटर्स में से अगर 2 लीटर पानी है तो बाकी का 18 लीटर क्या हो गया, मिल्क हो। अरे हुआ ना, नहीं भाई, हुआ या नहीं हुआ, 2 लीटर पानी है तो बाकी का बच्चा 18 मिल्क हुआ, बिकॉज मिल्क एंड वाटर दो ही चीजें हैं। तो यहां पे 2 and 18 में रेशो जो है क्या आ जाएगी, 1:9 इज द राइट आंसर। तो आंसर मेरे को क्या मिल गया, व्हाट इज द रेशो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इज द मिक्सचर इज 1:9 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस थे इसमें यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मुलाज याद कर लेना।
ये 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप गाइज ये मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही रेयर आते हैं, ठीक है। वो आपसे कहेगा नहीं भी यू नीड टू यूज द एलिगेशन इन दिस क्वेश्चन। एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सेंड किए हैं, तो उसमें से मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी अगर डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, तो आस्क मी पर्सनली at abhishek.studyiq@gmail.com, ठीक है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड थैंक्स अ लॉट गाइस।